हॉट स्टॉक्स और आपके साथ मैं हूं शिल्पा। हॉट स्टॉक में सबसे पहले बात, आज बाजार ने कैसा कारोबार किया, क्या रुख रहा। ब्रेक्सिट की वोटिंग से पहले भारतीय बाजारों में शानदार रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी 8200 के स्तर के पार बंद होने में कामयाब रहा, तो आज के कारोबार में निफ्टी में दिन के निचले स्तरों से करीब 50 अंक की रिकवरी देखने को मिली। सेंसेक्स 47 अंक और निफ्टी 16 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। रियल्टी और फार्मा शेयर्स में खरीदारी रही। टेलीकॉम, ऑटो और एफएमसीजी शेयर्स में दबाव देखने को मिला। और मार्केट के जानकारों का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। 1 से 2 साल का व्यू लेके चले तो then can be some interesting names that you can look at. I still think there is a substantial upside from current levels even in Triveni Turbines, in the capital goods space, Atul Auto in the auto space, and I continue to like Dr. Reddy's. It's going through a tough time. US FDA overhang है, लेकिन उसकी proprietary pipeline बहुत ज़्यादा strong है. I think that stock can surprise you on the way up. Nobody wants to touch the stock right now, but I think then that makes it a reason to buy it at this point in time. तो ये 2-3 नाम हैं जो मेरे जहन में आ रहे हैं, जो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं. इट्स अ मिक्सचर ऑफ लार्ज कैप एंड मिड कैप. हमारे बेट ज़्यादातर मिड कैप में ही रहे हैं. उनमें 3 नाम आपको लेना चाहूँगा. एक है टाटा एलेक्सी, जिसमें लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा रिजल्ट्स वीक थे तो स्टॉक में करेक्शन आया है. बट हमें पता है टाटा एलेक्सी इन द नेक्स्ट 3 years विल बी अ वेरी ऑब्वियस चॉइस फॉर अ मर्जर विद टीसीएस. सो उसके जो वर्टिकल्स हैं वो भी बहुत अच्छा आउट परफॉर्म कर रहे हैं. टाटा एलेक्सी का टॉप पिक. सेकंड माइंड ट्री है, जिसका आपने जिक्र किया है, बड़े निश वर्टिकल्स में है और उन्होंने लास्ट 3 क्वार्टर पहले एक थोड़ी सी गाइडेंस कट की थी, जो उन्होंने रीमेकअप कर लिया इन द लास्ट गाइडेंस. स्टॉक एज एन आउट परफॉर्मर हमें अभी भी लगता है यहाँ से 25% अपसाइड उसमें है. और तीसरा है एनआईटी टेक्नोलॉजीज. इसमें भी लोकल बिजनेस हैज रेव्ड अप वेरी वेल और बीएफएसआई स्पेस में बहुत अच्छी ट्रैक्शन और मार्जिन्स है. तो चलिए, खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट प्रदीप सुरेखा जुड़ रहे हैं. प्रदीप जी, बहुत स्वागत है हॉट स्टॉक्स में आपका. आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल ब्रेक्सिट पर होने वाली वोटिंग पर बाजार पर क्या असर पड़ सकता है, और आज बाजार में जिस तरीके से रिकवरी देखने को मिली, तो क्या कल भी वो जारी रह सकती है, किसी तरीके का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा यहाँ? देखिए, जहाँ तक ब्रेक्सिट का सवाल है, मेरे को लगता है बाजार इसकी दोनों पॉसिबिलिटीज़ को भांप के चल रहा है और एक रेंज के बिटवीन में, मतलब एकदम बीच में खड़ा हुआ है. अगर हम इसको देखें तो 8200 से बाजार 60-70 पॉइंट ऊपर जाता है और 8200 से 40-50 पॉइंट नीचे आ रहा है. जब से ये ब्रेक्सिट का हल्ला हुआ है या पिछले 5-7 दिन से आप देखिए तो बाजार 8150 के आसपास जाता है, जैसा कि आज भी गया, और वहाँ से बाउंस कर रहा है. ऊपर 8270 को पार भी नहीं कर पा रहा है. तो बाजार एक बार समझना चाह रहा है ब्रेक्सिट के क्लियरेंस को कि ये किस तरफ में आएगा. और अभी जिस तरीके की चांसेस है, 50-50 की चांसेस बनी हुई है. तो इसको अगर हम 2 तरीके से देख लें कि अगर ब्रेक्सिट हो गया तो ये जरूर है कि बाजार, एक बार देखिए, मैं हमेशा आपके शो पे या चैनलों पे ये बोलता आया हूँ, कोई भी घटना या दुर्घटना होती है, बाजार उस पर अपना एक्शन या रिएक्शन जरूर देता है. वो कितना होता है, कितने समय का होता है, ये उस घटना के ऊपर निर्भर करता है. तो ब्रेक्सिट कुछ भी होगा, बाजार एक रिएक्शन देगा. अगर हम इसको नेगेटिव मान लेते हैं तो जैसा बड़े जानकार भी बोल रहे हैं, और मैं भी थोड़ा चार्ट सेटअप को देखूं तो कहीं भी यहाँ से लगता है कि 7950, 7900 तक की एक पॉसिबिलिटीज़ बन जाएगी बाजार में नीचे जाने के लिए. उससे ज़्यादा ब्रेक्सिट का डर हो नहीं सकता है. अब वो किस क्वांटिटी में आता है, कैसे आता है, कितना उस पर रिएक्शन होगा. लेकिन उसके बाद अगर ब्रेक्सिट को भूल के अब अपने बाज़ारों की बात करेंगे तो अपने बाज़ार में वो एक मौका ही रहेगा, क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट अच्छे से अच्छा रिफॉर्म कर रही है. मानसून की बहुत अच्छी खबरें आ रही है. उसके बाद में इस क्वार्टर में हम देखेंगे तो अर्निंग ग्रोथ भी थोड़ी सी सुधार के ऊपर में है. तो बहुत अधिक संभावनाएं हमारे बाज़ार में नीचे नहीं है. और ब्रेक्सिट पॉजिटिव हो गया तो जरूर हम 8200 के ऊपर, जैसे मैं 200-250 पॉइंट नीचे की बात कर रहा हूँ, उसी रिएक्शन में बाजार एक बार शायद 8400 को भी टेस्ट करने की चेष्टा कर लेगा. लेकिन बात वही होगी कि 8450 के आसपास जाके हम टिक कितना पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे जाके फिर ये बात आ जाएगी
कि हमारे यहाँ की वैल्यूएशन जो है वो शायद स्ट्रेच हो जाएगी और इसके बाद फिर हम नेक्स्ट इस क्वार्टर की एक अर्निंग सीजन की तरफ भी बढ़ेंगे। तो बाजार लगता है ये जो दायरा अभी जो हम 8,250 8,000 का देख रहे हैं ये बहुत होगा तो 79-84 तक का हो सकता है जी। और कल जब बाजार खुलेगा यानी कि वोटिंग से पहले क्या पॉजिटिव संकेत भी मिल रहे हैं बाजार के लिए यहाँ पर? देखिए चार्ट पे ऐसा कुछ मिल नहीं रहा है। जैसा मैंने पहले कहा कि बाजार बहुत रेंज के अंदर में है, तो जिस तरीके से हमने पिछले 3-4 दिन की रेंज निकाली है उसी तरीके से मेरे को लगता है कि 8,150 8,250 इस रेंज के अंदर ही बाजार रहेगा। हाँ, जैसे जैसे वहाँ वोटिंग शुरू हो जाएगी उसके अगर कुछ भी अनुमान निकलने शुरू होते हैं हमारे बाजार बंद होने के पहले, तो शायद उस पर बाजार कुछ रिएक्शन दे दे तो हम 8,150 को तोड़ करके शायद 8,100 की तरफ बढ़ जाए, या हम ऊपर जाकर के जो हम टिक नहीं रहे हैं तो शायद हम 8,250 8,270 के आसपास टिके रह जाएंगे। कल तो बाजार में इतना ही दिखता है और बाकी उसके बाद देखिए काउंटडाउन एकदम है। परसों 12:30 बजे आपको बाजार का रिएक्शन अपने आप ही दिखलाई देगा जी। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है कि निफ्टी 8200 के पार पहुँचने में कामयाब हो रहा है, तो उसी के आसपास कहीं ना कहीं घूम रहा है, गिर रहा है और साथ ही साथ बाजार में बढ़त भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जी प्रदीप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ अभी पहुंच जी, तो रही है। जी 8200 के लेवल को आप कितना ज्यादा अहम मान रहे हैं? देखिए 8200 तो एक ट्रेंड डिसाइडर की तरह काम कर ही रहा है, इसको आप लक्ष्मण रेखा भी बोल सकते हैं। इसके ऊपर हम 40-50 पॉइंट जा रहे हैं, टिक नहीं पा रहे हैं, इसके नीचे हम 40-50 पॉइंट आ रहे हैं तो एक रिकवरी भी आ रही है। तो 8200 तो एक बेस की तरह काम कर ही रहा है। आपको 8200 का बेस मान करके ही और यहाँ से 2.5-3-4% का एक मूव ब्रेक्सिट के हाँ या ना पे देखना पड़ेगा। तो वही करीब करीब मैं 3% आपको बोल रहा हूँ, 250 नीचे या 250 ऊपर, ये शायद हमको परसों देखने के लिए मिल सकता है। जी आप बने रहिए हमारे साथ प्रदीप जी। और दर्शकों को बता दें कि कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम नीलामी के अगले राउंड के लिए भी नियमों को यहाँ पर मंजूरी दे दी और 700, 800, 900, 1800, 2100 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी यहाँ पर की जाएगी। और जो खबर मिली है उसके मुताबिक 1 जुलाई से स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए आवेदन मंगवाए जाएंगे, जबकि 10 अगस्त आवेदन देने की आखिरी तारीख होगी। 28 और 29 अगस्त को स्पेक्ट्रम नीलामी के लिए रिहर्सल होगा और 1 सितंबर को स्पेक्ट्रम नीलामी की शुरुआत होगी। और आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर टेक्सटाइल सेक्टर को बूस्ट देने की भी सरकार ने उसके लिए कदम उठाया है, पूरी तैयारी कर ली। कैबिनेट की बैठक में टेक्सटाइल सेक्टर के लिए कई इंसेंटिव्स को मंजूरियां दी गई। इन इंसेंटिव के जरिए टेक्सटाइल सेक्टर में नई नौकरियों के अवसर पैदा होंगे, साथ ही टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को भी बूस्ट मिलेगा। कैबिनेट ने टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम यानी कि TUFS के जरिए टेक्सटाइल सेक्टर में प्रोडक्शन इंसेंटिव को मंजूरी दी। TUFS को कैपिटल सब्सिडी से लिंक किया जाएगा और इसके अलावा लेबर लॉ को भी आसान बनाया जाएगा। और प्रदीप सुरेखा लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, मार्केट एक्सपर्ट। प्रदीप जी, अब ये जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए कदम उठाया है सरकार ने, तो क्या लगता है, क्योंकि पिछले 2 दिन से अगर देखा जाए तो टेक्सटाइल शेयर्स में काफ़ी अच्छा कारोबार देखने को मिल रहा है, तो आपको लगता है कि आगे भी इसी तरीके का पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा? देखिए इस न्यूज के ऊपर में जितना उछलना था ये स्टॉक उतने ज़्यादा उछल गए और आज न्यूज आने के बाद देखिए ऊपर से चाहे वो अरविंद हो, चाहे वो सेंचुरी टेक्सटाइल हो, चाहे मिड कैप के शेयर हो, सब 2 से 3% तक का एक प्रॉफिट बुकिंग के अंदर में आ गए थे। ये बात जरूर है इस सेक्टर में सरकार ने अच्छा काम किया है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर इन सब काम को आने के लिए अभी वक्त लगेगा। तो इस तरीके की बातों से देखिए जब जब ये मामले गर्म होंगे तब आप 2-4-5% का उछाल देखोगे, न्यूज आ जाएगी, फिर 2-4-5% का आप इसके अंदर में गिरावट भी देखोगे। तो आज ये न्यूज आई बाजार में, इसका असर बाजार में देखने के लिए मिला। नीचे से स्टॉक ऊपर हुए, न्यूज आने के बाद नीचे हो गए और अभी परसों तक आप कोई भी अच्छी से अच्छी न्यूज़ ले आओ, उसके ऊपर में बाजार रिएक्शन देने के बाद जो कुछ भी फाइनल रिएक्शन ब्रेक्सिट का आएगा उसके बाद देखना पड़ेगा कि कौन सा सेक्टर उस नेगेटिव या पॉजिटिव न्यूज के बाद
कितना ज़्यादा गिरता है या कितना ऊपर जा कर के अपने आप को संभाल पाता है। टेक्सटाइल सेक्टर में भी मैं ये कह सकता हूँ इस न्यूज के बाद डाउनसाइड लिमिटेड हो जाएगी, लेकिन बहुत अधिक अपसाइड की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की छूट मिली है वो पूर्वोत्तर के राज्यों की तरफ ज़्यादा है, वहाँ कोई टेक्सटाइल का इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो वो बनाने के लिए अभी वक्त लगेगा। जी प्रदीप जी, ये बताइए स्पेक्ट्रम नीलामी को भी कैबिनेट की तरफ से जो मंजूरी मिल गई है, तो टेलीकॉम शेयर्स पर क्या असर इसका देख सकते हैं हम? देखिए, मैं स्पेक्ट्रम का कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, तो इस पे बहुत ज़्यादा टिप्पणी नहीं कर पाऊँगा कि इसका कितना ज़्यादा असर होगा, लेकिन मैं टेक्निकल चार्ट पर अगर 3 दिग्गज स्टॉक जो टेलीकॉम के हैं, भारती, आइडिया और आरकॉम, इन तीनों को देखूँ तो काफ़ी ज़्यादा इनके चार्ट डैमेज हो चुके हैं और ये अपने एकदम लो के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। किसी भी न्यूज पे ये 2-3-4% से ज़्यादा उछल नहीं पाते हैं और उसके बाद टिक भी नहीं पाते हैं और फिर नीचे के स्तर पे आ जाते हैं। तो इस स्पेक्ट्रम का कितना असर होगा ये तो देखिए जो इस सेक्टर को या इन चीज़ों को समझते हैं वो ज़्यादा बता पाएंगे। टेक्निकल चार्ट पे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है कि इन स्टॉक में यहाँ से 15-20% का कोई उछाल इमीडिएट आ सकता है। जी तो चलिए, कॉलर्स का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ एक कॉलर है इस वक्त ऑनलाइन पर, हरिओम है दिल्ली से। जी हरिओम, किन शेयर्स के बारे में जानना चाह रहे हैं? मैडम, प्रिसिजन कैमशाफ्ट के 100 शेयर है 186 रुपए के भाव पर। कब लिए थे आपने शेयर्स? ये आईपीओ में। और क्या स्ट्रैटेजी रखी हुई है इन शेयर्स के लिए? शॉर्ट टर्म ही है वैसे तो, अदरवाइज तो जब तक रेट आएगा। जी तो प्रदीप, इनके लिए आप क्या राय देंगे? जो स्ट्रैटेजी इन्होंने रखी हुई है, तो क्या होल्ड करने में फ़ायदा रहेगा अभी? देखिए, इन्होंने आईपीओ पे लिया और शॉर्ट टर्म की बात कर रहे हैं और आईपीओ वाले दिन ही 185-86 का मेरे पास जितने डेटा है, शायद ये 2016 फरवरी से, उसके बाद ये स्टॉक का अगर मैं चार्ट सेटअप देखूं तो एकदम एक डाउन ट्रेंड के अंदर ही है। हाँ, पिछले 2-4-5 दिनों से ज़रूर ऐसा लग रहा है कि एक बार ये स्टॉक बॉटम बनाने के बाद थोड़ा सा ऊपर आने की चेष्टा कर रहा है, लेकिन इस पुलबैक में ऊपर आएगा कितना और टिकेगा कितना, ये बोलना आज के दिन बहुत मुश्किल है। मैं केवल एकदम टेक्निकल सेटअप की बात करूं तो 140 रुपये के ऊपर जब तक ये स्टॉक नहीं निकलता है तब तक जो ये नहीं बोल सकते हैं कि इस पुलबैक में कोई स्ट्रेंथ आएगी। और 140 के बाद भी आप बहुत उम्मीद मत कीजिए, क्योंकि अगर वहां से भी ये स्टॉक निकलेगा तो 150-151 से बेसी आज के दिन जाने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है। आपकी छोटी अवधि का नज़रिया है, अगर 140 के ऊपर ना चले तो भी निकलने की हिम्मत कर सकते हैं तो निकल जाइए, और अगर आपकी किस्मत से 145-40 के ऊपर अगर आपको 48, 50, 51 के भाव मिले तो वहाँ पे भी एक बार निकलने का मन जरूर बना लीजिएगा। और एक और कॉलर है, नीलेश है इस वक्त अहमदाबाद से हमारे साथ। जी नीलेश, किन शेयर्स के बारे में सवाल है? हाँ मैडम, मेरे पास REC के 300 शेयर है, 172 रुपीज से मैंने लिया हुआ है। कब लिए थे आपने शेयर्स? मैंने लिए करीब 1 महीना पहले। 1 महीना पहले। और स्ट्रैटेजी क्या है इन शेयर्स को लेकर? मैं इसको 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। 1 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं। बहरहाल उछाल ज़रूर नज़र आया पिछले 2 दिनों से REC के शेयर्स में, लेकिन हम जो देख पा रहे हैं आज खरीद भाव से कम पर ट्रेड किया है 168 रुपये 25 पैसे पर। REC के शेयर्स ने 172 पर आपने इसकी खरीदारी की थी। तो प्रदीप जी, 1 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं। 1 महीना पहले इन्होंने ये शेयर्स लिए हैं, तो क्या इनकी स्ट्रैटेजी ठीक है? देखिए, अभी का जो चार्ट सेटअप है इसको देख के अगर मैं बात करूं तो बड़ा डर भी लग रहा है चार्ट को, क्योंकि फरवरी 15 के अंदर इस स्टॉक में 370 के आसपास का जो एक टॉप बना है और वहां से गिरते गिरते स्टॉक आधे से भी कम रह गया, करीब करीब 150 के आसपास आ चुका। अभी भी चार्ट सेटअप देख के नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा पुलबैक इसके अंदर आ जाएगा। हाँ, ये एक बात जरूर समझ में आ रही है कि 150-145 के आसपास एक बॉटम बनाने की चेष्टा जरूर कर रहा है। तो ये बॉटम बनाने की चेष्टा और ये प्रोसेस पूरा करके ऊपर जाने में काफ़ी वक्त लग जाता है। और इस स्टॉक पे देखिए पूरा गवर्नमेंट का एक रेगुलेशन बना हुआ है। बीच बीच के अंदर में एक ये उदय योजना स्कीम की बात आती है, जिसमें ये और इसका ट्विन है PFC, ये दोनों इन सब खबरों पे 2-4-5% उछल जाते हैं। अभी इसका सेटअप देख के यही बोल सकता हूँ कि इस बार जब तक ये स्टॉक 160 रुपये 62 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक तो कोई नया खतरा नहीं बना हुआ है। आज भी न्यूज के बाद थोड़ा करेक्शन इसमें आ चुका है, लेकिन जो
भी सेटअप है 180 तक जाने की एक कैपेसिटी नज़र आ रही है। उसमें भी ये कंडीशन है कि ये स्टॉक अगर 162 पहले होता है तब ये ख़राब हो जाएगा, नहीं तो 180 तक की चांसेस बनी हुई है। आज के दिन इससे बेसी उम्मीद कर नहीं सकते हैं और मैं आपको यही सलाह देना चाहूँगा कि 1 साल के लिए इन स्टॉक को अभी मत लीजिए, थोड़ा सा बॉटम बनने दीजिए या थोड़ा सा और इस स्टॉक में मजबूती आने दीजिए, थोड़ा करेक्शन में कहीं और ध्यान लगाइए तो शायद अच्छा होगा। तो चलिए होल्ड करने की राय दी जा रही है। एक और इस वक्त कॉलर हैं संजीव पुणे से। जी संजीव, कौन से शेयर्स के बारे में सवाल है आपका? ये हेक्सावेयर हेक्सावेयर, कितने शेयर्स आपने लिए थे? 2000 शेयर है 234 के। और कब लिए ये शेयर्स और स्ट्रैटेजी क्या है इन शेयर्स को लेकर आपकी? मेरा मिड टर्म है, 3 से 6 महीने रख सकता हूँ और एवरेज करके 234 की प्राइस है अभी। जी, तो फिलहाल जो हम देख पा रहे हैं 234 में आपने ये शेयर्स खरीदे थे और 221 रुपये 50 पैसे पर ये शेयर आज क्लोज हुआ है। तो इनके लिए क्या राय देंगे आप प्रदीप? हेक्सावेयर की बात कर रहे हैं ना? जी जी। देखिए, हेक्सावेयर का चार्ट सेटअप देख के ये समझ में तो आ रहा है कि ये स्टॉक काफ़ी दिनों से, या मैं ये कहूँ कि मई और जून से 200 और 210 को बहुत रेस्पेक्ट दे रहा है और वहाँ से बार बार एक उछाल लेने की चेष्टा कर रहा है और उस उछाल में आज थोड़ी सी स्ट्रेंथ जरूर नज़र आई है। अगर 1 या 2 दिन में ये स्टॉक 220 और 222 को पार कर लेता है तब आप एक उम्मीद करके रखिए कि इस स्टॉक में 232 से 235 के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। अभी का जो सेटअप बना हुआ है वो देख के लगता है 210 ये बहुत जल्दी से तोड़ेगा, ऐसा समझ में नहीं आ रहा है। आज का जो मूवमेंट है वो एक बार यही बता रहा है कि 230 से 235 तक की जाने की एक संभावना बन गई है। जी, तो इस वक्त साक्षी भी हमारी सहयोगी इस वक्त न्यूज़ रूम से हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी साक्षी, आपसे जानना चाहेंगे आज दिन भर किन शेयर्स में हलचल देखने को मिली? जी बिल्कुल, आज दिन भर में जी बिजनेस पर ढेर सारे शेयर्स हमने आपको रेकमेंड किए जहां पर जोरदार रिटर्न्स देखने को मिले। प्रिसाइसली 3 ऐसे शेयर्स आज मैं लेकर आई हूं जहां पर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देखने को मिली है। शुरुआत करते हैं आज निटको लिमिटेड से, जो आज का स्टॉक्स फास्ट 50 शेयर था। सुबह 7:30 बजे का हमारा खास शो होता है जिसमें 50 ऐसे शेयर्स बताए जाते हैं जो दिन भर में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं। निटको लिमिटेड को देखें तो शेयर 10% चढ़कर ये बंद होते हुए नजर आया। कल के सभी एवरेजेस के ऊपर ये शेयर बंद होते हुए नजर आया। आपको खरीदारी की सलाह दी थी आज सुबह 7:30 बजे इस पर और लक्ष्य निर्धारित किया गया था 44 का, वो लक्ष्य भी इसने हिट किया और जोरदार तेजी के साथ शेयर बंद होते हुए नजर आया। अगला शेयर थॉमस कुक का है जो भी स्टॉक्स 550 में आपको बताया गया था। ये भी शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली, 6% चढ़कर ये शेयर बंद होते हुए नजर आया। 50 वेमा के पार होते हुए 1 महीने के उच्चतम स्तरों पर ये शेयर काम करते हुए नजर आया। जो टारगेट इसके लिए निर्धारित किया गया था 202 का था और वो टारगेट भी इस शेयर ने हिट करता हुआ नजर आया। आखिर में बात करेंगे रैडिको खैतान की, जो आज का सुपर शेयर है और जो आपको सुबह 9:30 बजे बताया गया था। आपको बता दें कि फंडामेंटल्स के बेसिस पर यह शेयर चुना जाता है। Q4 में कंपनी के नतीजे काफ़ी अच्छे रहे थे, कंपनी लेकर कारोबार में शामिल है और आगे जाते हुए भी काफ़ी पॉजिटिव ट्रिगर्स रखते हुए नजर आ रहे हैं। आज भी ये शेयर जो है 5% चढ़कर बंद होते हुए नजर। साक्षी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे मुनाफे की आज 5 कॉल्स कौन सी हैं, दर्शकों को बताइए। जी, आज का मेरा पहला शेयर है एस्कॉर्ट्स का। मोतीलाल ओसवाल ने एक रिपोर्ट जारी की है एस्कॉर्ट्स पर, जहां पर उन्होंने बाय की रेटिंग के साथ कवरेज शुरू की है और लक्ष्य दिया है 283 का। उनका मानना है कि 40% तक आज के लेवल से यहां पर बढ़त संभव है। साथ ही आपको बता दें कि आज ही शेयर ने 52 वीक्स का नया हाई भी छुआ है। खरीदारी के लिए AK प्रभाकर आपको बता रहे हैं सलाह, उन्होंने टारगेट दिया है 240 का। स्टॉप लॉस आप नीचे में लगा सकते हैं 190 का। टाटा कॉफ़ी होगा मेरा अगला शेयर। आज चाय कॉफ़ी शेयर्स में काफ़ी हलचल देखने को मिली। कॉफ़ी की कीमतें देखी जाए तो 13 महीने की ऊंचाई पर पहुंचती हुई नजर आई, जिसकी वजह से पूरी स्पेस में आज काफ़ी एक्शन देखने को मिला। वारंटी, असम कंपनी, हारिसन मलयालम, जयश्री टी जैसी शेयरों में जोरदार उछाल भी देखने को मिला। टाटा कॉफ़ी का भी ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। AK प्रभाकर का मानना है आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट आपको बताया 118 का, नीचे में आप स्टॉप लॉस लगाइए 98 का। टाटा मोटर्स होगा मेरा अगला शेयर। देखा जाए तो ऑटो शेयर्स जो है आज रिवर्स गियर पर चलते हुए नजर आए, क्योंकि कहीं ना कहीं
ब्रेक्सिट का जो फियर है वो यहाँ पर खतरा उमड़ कर नजर आते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ऑटो कंपनियों के लिए यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ी मार्केट है और एक्सपोर्ट्स कहीं ना कहीं हिट हो सकते हैं अगर ब्रेक्सिट होता है। तो आपको बता दें कि टाटा मोटर्स की खासकर अगर बात करें तो यूरोपियन यूनियन से 24% तक का फुल रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन यूरोपियन यूनियन से आता है। मुनाफे फ्रंट पर अगर आप देखें तो पूरे मुनाफे का 90% हिस्सा जो है यूरोपियन यूनियन से आता है, खासतौर पर JLR की वजह से। आज भी यहाँ पर काफ़ी वीकनेस देखने को मिली, लेकिन AK प्रभाकर का मानना है कि टेक्निकली चार्ट्स काफ़ी पॉजिटिव लग रहे हैं और टाटा मोटर्स पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। टारगेट्स उन्होंने बताया 510 के नीचे में आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 454 का। नेक्स्ट शेयर मेरा है रिलायंस पावर का। यहाँ पर कोल मिनिस्ट्री ने कंपनी के लिए एक शो कॉज नोटिस जारी किया। आपको बता दें कि किरणधारी कोल ब्लॉक को लेकर ये नोटिस जारी हुआ है, डिलेज को लेकर यहाँ पर ये नोटिस दिया गया है। 15 दिनों में रिलायंस पावर से कोल मिनिस्ट्री ने जवाब भी मांगा है। आज बिकवाली देखने को मिली रिलायंस पावर पर और आगे भी दबाव जारी रह सकता है। इम्तियाज कुरैशी का मानना है आप बिकवाली करके चलें। टारगेट आपको पता है 47 का, स्टॉप लॉस ऊपर में आप लगा सकते हैं 53 का। आखिरी शेयर मेरी तरफ से होगा टेलीकॉम स्पेस से भारती एयरटेल का। आज टेलीकॉम स्पेस के लिए काफ़ी बड़ी खबर यह है कि कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन को मंजूरी दी है। देखा जाए तो ये इस बार जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन होने हैं वो लार्जेस्ट होने वाले हैं। देखा जाए 1 सितंबर से ये ऑक्शन शुरू होंगे और नीलामी से सरकार को कहीं ना कहीं 1 लाख करोड़ तक की राशि जुटाते हुए सरकार नजर आ सकती है। भारती एयरटेल पर ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। इम्तियाज कुरैशी मानना है आप खरीदारी करके चलें। टारगेट आपको रखना है 377 का, नीचे में आप स्टॉप लॉस लगाइए 354 का। साक्षी, बहुत शुक्रिया इस तमाम अपडेट के लिए। हमारे साथ एक दर्शक ने SMS भेजे, बंकिम है मुंबई से। SBI के 50 शेयर्स की खरीदारी उन्होंने की 268 रुपए पर। लॉन्ग टर्म नज़रिया इसके लिए उन्होंने रखा हुआ है और 6 महीने पहले उन्होंने इन शेयर्स की खरीदारी की थी। तो प्रदीप जी, लॉन्ग टर्म नज़रिया यहाँ पर रखा हुआ है, तो फिलहाल तो हम देख पा रहे हैं कि 212 रुपये 90 पर इसकी आज क्लोजिंग हुई है। 268 में खरीदारी की थी। लॉस हम साफ देख सकते हैं इसमें। तो लॉन्ग टर्म नज़रिया क्या ठीक रहेगा इनके लिए? जरूर इनको होल्ड करके रखना चाहिए। काफ़ी पेन इन्होंने झेल लिया है और अब इस पूरे सेक्टर के बुरे दिन खबर ख़त्म हो रहे हैं और शायद अच्छे दिनों की शुरुआत हो जाएगी। तो अगर ये स्टॉक यहाँ से, इनको मैं यही सलाह दूंगा, लंबा नज़रिया है, ज़रूर रखिए। और अगर निवेश लायक कोई भी पूंजी आपके पास है और ये स्टॉक कहीं भी आपको 200 की एरिया के अंदर में मिलता है तो वहाँ पर आप एवरेज करने की चेष्टा भी ज़रूर कर लीजिए। बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हॉट स्टॉक्स में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लेकिन चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे, कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? देखिए, जिन भी स्टॉक पे जिस तरीके से आपके दर्शकों को सलाह दी है उसी लाइन के ऊपर में अपने क्लाइंट को भी एडवाइस करते रहता हूँ। जी बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपका। तो चलिए, हॉट स्टॉक्स कॉलर शो ब्रेक फ्री में इतना ही। दीजिए इजाजत।